हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बड़े होंगे और अपनी स्टडी करेंगे। सो गाइस, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का, जो कि है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है। गाइस, अगर आपने पहले ही से इसके बारे में सुन रखा है तो आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और गाइस, जिन्होंने इस टॉपिक को पहले कभी सुना नहीं कि डार्क मैटर डार्क एनर्जी क्या होता है, तो उनके लिए तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, इसमें हम बात करेंगे कि ये जो क्या होते हैं डार्क मैटर डार्क एनर्जी होती क्या है, कैसे ये क्रिएट होती है और इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सो गाइस, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स के, कि यूनिवर्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो गाइस, देखिए, जो पूरा यूनिवर्स है उसमें आपको डार्क एनर्जी की बात करें तो 68.3% मिलेगा, डार्क मैटर की बात करें तो 26.8% और जो एटम्स है वो 4.9%। ये कंपोनेंट्स हैं हमारे यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स इन चीज़ों से मिलके बना है। अब गाइस आगे देखिए, अब गाइस जो डार्क मैटर है ना, वो एक ऐसी एक मिस्टीरियस थिंग्स है जिसके बारे में साइंटिस्ट 19th सेंचुरी से इस पर रिसर्च करे, बट अभी भी कुछ हमें एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिला डार्क मैटर के बारे में। गाइस देखिए, डार्क मैटर होता क्या है। गाइस, ये क्या होता है, जो जैसे कि हमने देखा है 26% यूनिवर्स का है, और ये कई सारे साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ये जो मैटर होता है एक नॉन बैरियोनिक मैटर होता है। अब ये बैरियोनिक मैटर क्या होता है, जिसके अंदर हो सकता है कि इसके अंदर ना ही इलेक्ट्रॉन हो, ना ही प्रोटॉन हो और ना ही न्यूट्रॉन हो। यानी एक ऐसा मैटर है जिसमें ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है और ना। और गाइस देखिए, ये होते तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन इनके जो इंट्रैक्शन फोर्स रहता है, जो इंट्रैक्शन बाउंडेशन रहता है, वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि 10 से लेके 100 टाइम्स भी ज़्यादा इनका मास हो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग। प्रोटॉन से अगर कंपेरिजन करोगे तो हो सकता है इसका मास 10 से लेके 100 टाइम्स ज़्यादा भी हो, लेकिन इनके अंदर जो इंट्रैक्शन फोर्स रहता है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। इसी वजह से इसको क्या करना, डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जितने भी एटम्स होते हैं या लाइट होती है, वो आपस में ना पूरे यूनिवर्स का मिलके लगभग 5% ही हो पाती हैं। सिर्फ पूरे यूनिवर्स का जो भी लाइट है, जो भी मैटर है, सिर्फ 5% है। और बाकी क्या होता है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होता है। ये बहुत ज़्यादा इनविजिबल होता है, बट ये डोमिनेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी हमें इनविजिबल होता है, देख नहीं सकते, लेकिन जो पूरे यूनिवर्स में अगर सिर्फ 5% ही है तो समझिए कि 95% यही है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही है। और डार्क मैटर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको यूनिवर्स के अंदर क्या करता है, बाउंड करके रखता है। अब गाइस देखिए, ये तो था डार्क मैटर। अब जो डार्क एनर्जी, उसके बारे में भी यही है, कई सारे साइंटिस्ट ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी थ्योरी दी थी डार्क मैटर के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या थ्योरी थी, लेकिन ये भी एक टाइप का मिस्टीरियस ही फिनोमिना है, जिसको समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ें क्यों हो रही है। कुछ चीज़ें हमें अभी तक इसके बारे में क्लियर नहीं हो, और कुछ चीज़ें जो हमें मिला है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस देखिए, जो डार्क मैटर है, जैसे कि हमने देखा कि लगभग 70% यूनिवर्स किसका, डार्क एनर्जी का। और जो डार्क एनर्जी का अगर मानो एक हाइपोथेटिकल फॉर्म एनर्जी का, जिसमें हम बिलीव करते हैं नहीं करते, वो चीज़ें वाली बात है। बस हमें ये पता चलता है कि ये इसकी वजह से ना जो यूनिवर्स है ना एक्सपैंड करे जा रहा है। बस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है एक एक्सेलरेटिंग रेट पे। और एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जो डार्क एनर्जी है ना, वो एक प्रॉपर्टी है, स्पेस की ही प्रॉपर्टी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की माने तो जो फर्स्ट पर्सन थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई जो एम्प्टी स्पेस ना कुछ नहीं होता। यानी एम्प्टी स्पेस में सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग सी प्रॉपर्टी होती है। इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की समझने के लिए। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर थी वो ये था कि जो स्पेस है ना, कि स्पेस के अंदर ना हो सकता है कि और भी स्पेस एग्जिस्ट करते हो, सिर्फ हमारा ये एक ही स्पेस नहीं, इसके अंदर और भी स्पेस के अंदर बहुत सारे स्पेस हो सकते हैं। ये विज़न थी उनकी, और ये विज़न थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की। और एक और थ्योरी था कि जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये कुछ हो रहा होगा, कि जो कॉस्मोलॉजिकल कंटेंट है, इसका मतलब क्या होता है, देखें कि इन्होंने इक्वेशन दिया ग्रेविटी को, और ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो एक्सपेंशन है ना यूनिवर्स का, वो रिपल्सन फोर्स के कारण हो रहा है। कि रिपल्सन फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है किसकी, यूनिवर्स की, जो कि उनका एक प्रेडिक्शन था। और प्रेडिक्शन ये भी था कि जो ये एम्प्टी स्पेस है ना, इसके अंदर खुद की एक एनर्जी होगी, यानी एम्प्टी स्पेस में खुद की एनर्जी, जिसके कारण ये एक्सपेंड कर रहा है। अभी देखिए, जैसे कि इनकी खुद की अगर ये एनर्जी है तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऐसा नहीं कि डाइल्यूटेड होता है। यानी वो खुद की एनर्जी तो सिर्फ एक ही चीज़ से मिलके बना है, वो ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। और ये जो हमारा जो स्पेस है वो पहले ही एग्जिस्ट कर गया था, यानी स्पेस यूनिवर्स के पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था।
और रिजल्ट में क्या होता है, जो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बहुत सारे कॉस्मोलॉजिकल कंटेंट था जो हमें देखने को मिलता है, जो कि एक राइट वैल्यू में रहता है, एक राइट वैल्यू में रहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में रहता है, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये उन्होंने डार्क एनर्जी के रिलेटेड कुछ कहा था। अब गाइस देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि क्रिएट कैसे होते हैं। तो गाइस जो डार्क मैटर है, साइंटिस्ट ने ये माना कि जो डार्क मैटर एक टाइप का स्ट्रेंज पार्टिकल है, क्या स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसके बारे में कुछ एग्जैक्ट हमें पता नहीं है अभी। और ये क्या हो, ये ना यूनिवर्स के फॉर्मेशन से पहले ये क्रिएट हो चुके थे। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर हो सकता है एक्सियॉन्स हो। अभी एक्सियॉन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वीकली इंट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं WIMPs या फिर न्यूट्रॉन्स कहते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लगभग लाइट के समथिंग के पार्टिकल्स होते हैं साइज़ के। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनसे ये फॉर्मेशन हो डार्क मैटर का। अब अगर बात करें डार्क एनर्जी की, तो डार्क एनर्जी क्या होता है, एक इनहेरेंट यानी खुद से ही क्रिएट हुआ, बहुत सारे फैब्रिक है स्पेस के अंदर, उनसे ये मिलके कुछ क्रिएट हुआ है। और उसी कारण जो लगातार हमारे यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और इसकी डेंसिटी की बात करें, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। और रिजल्ट उसके कारण क्या होगा, जो यूनिवर्स है ना डार्क एनर्जी से बिल्कुल फिल्ड है, और इसके कारण क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और कोई भी चीज़ मतलब ये एक्सपेंशन घट नहीं रहा, और ये एक्सपेंशन क्या हो रहा है, इंक्रीज बढ़ता ही जा रहा है। अब गाइस थोड़ा सा हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि हमने देखा, तो डार्क एनर्जी 68.3% है और डार्क मैटर कितना है, 26.8% है। जो सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिवर्स का, यानी सबसे ज़्यादा मिलके इसी से कह सकते हो कि जो पार्ट है ये है डार्क एनर्जी, और ये सेकंड लार्जेस्ट है। अब ये इसके कारण क्या होता है, यूनिवर्स होता है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, और ये क्या करता है, यूनिवर्स को ये एक साथ बाउंड करके रखने में हेल्प करता है। ये किसी भी नॉर्मल मैटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं करता, बट ये करता है नॉर्मल मैटर के साथ ग्रेविटी के साथ भी इंट्रैक्ट करता है। ये देखा जा सकता है कि फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स है। और जो डार्क मैटर है वो कोई एंटी मैटर या फिर ब्लैक होल नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर संडे को मिलता रहता है। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।